नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य, एसडी जैन कॉलेज आरा, आपके समक्ष महाभारत एक सामान्य परिचय या एक परिचय इस विषय पर, इतिहास ग्रंथ पर आधारित कुछ विषय वस्तु आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। जैसा कि जानते हैं कि महाभारत और जो रामायण है, ये दोनों के दोनों, रामायण और महाभारत हमारे ये जातीय इतिहास हैं और भारतीय जो सभ्यता है, उस सभ्यता का जो भव्य स्वरूप है इन ग्रंथों में दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से आप देखेंगे और जिस रूप में दिखाई देता है वह कहीं और उपलब्ध नहीं होता। कौरवों और पांडवों का इतिहास वर्णन ही इस ग्रंथ का उद्देश्य नहीं है कि इसमें केवल कौरव हैं और केवल पांडव हैं, इन दोनों का ही चरित्र महाभारत में वर्णन किया गया हो, ऐसा नहीं, बल्कि हमारे हिंदू धर्म का जो विस्तृत स्वरूप है उसका पूर्ण रूप से चित्रण करना इस ग्रंथ का जो है प्रयोजन है। महाभारत का शांति पर्व जीवन की समस्याओं को सुलझाने का कार्य हजारों वर्षों से करता आ रहा है, इसलिए इस इतिहास ग्रंथ को हम अपना धर्म ग्रंथ मानते आए हैं, जिसका पठन पाठन श्रवण मनन सब प्रकार से हमारा कल्याणकारक होता है। इस ग्रंथ का जो सांस्कृतिक मूल्य है वह भी कम नहीं है। सच तो यह है कि केवल इसी ग्रंथ के अध्ययन से हम अपनी संस्कृति के शुद्ध स्वरूप से परिचय पा सकते हैं। भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता है, वो इसी महाभारत का एक अंश है, जो आप भीष्म पर्व से लिया गया है, इसी महाभारत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त जो विष्णु सहस्रनाम है, अनुगीता है, भीष्मस्तवराज है, गजेंद्र मोक्ष है, इस तरह के आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण जो ग्रंथ हैं इसी महाभारत से लिए गए हैं। इन्हीं 5 ग्रंथों को पंचरत्न भी कहा गया है, जो हमने अभी बताया है। इन्हीं गुणों के कारण महाभारत को जो है पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है, पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि के समान व्यास भी संस्कृत कवियों के लिए एक उपजीव्य हैं। उपजीव्य का मतलब यहाँ है कि जो संस्कृत के कवि हैं, इनकी रचनाओं का सहारा लेकर, स्रोत लेकर के और अपने महाकाव्यों और नाटकों की रचना किए हैं। महाभारत के जो उपाख्यान हैं उनका सहारा लेकर ही बाद के जो हमारे कवि हैं, उन कवियों ने काव्य, नाटक, गद्य, चंपू, पद्य, कथा या आख्यायिका, इस प्रकार साहित्य की जो अलग अलग विधाएं हैं उन सब की उन्होंने सृष्टि की है। इतना ही क्यों, जो जावा सुमात्रा के साहित्य हैं वो सब जो है साहित्य में भी जो है महाभारत विद्यमान है। यानी भारत के अलावा जो विदेश है, जो जावा है, सुमात्रा है, वहाँ का जो साहित्य है, वहाँ के साहित्य में भी महाभारत के तत्व परिलक्षित होते हैं। वहाँ के लोग भी महाभारत के कथानक से उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा पांडव चरित्र के अभिनय से उसी प्रकार मनोरंजन करते हैं जिस प्रकार भारत के लोग करते आए हैं। महाभारत इतना विशाल है कि व्यास जी का यह कथन सर्वथा उचित प्रतीत होता है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ये हास्ति न तत्क्वचित। कहा गया है कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ये हास्ति न तत्क्वचित। प्राचीन राजनीति को जानने के लिए हमें इस ग्रंथ का सहारा लेना पड़ता है। विदुर नीति, जिसमें आचार तथा लोक व्यवहार के जो नियम, कायदे, कानून हैं वो बहुत सुंदर तरीके से बताए गए हैं। महाभारत का ही वो अंश भी है। इस प्रकार ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, अनेक दृष्टियों से महाभारत जो है एक गौरवपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके जो रचयिता हैं, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का संबंध महाभारत के पात्रों के साथ भी माना जाता है। वो अत्यंत ही उनका घनिष्ठ संबंध रहा है महाभारत के पात्रों के साथ। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो चेदीराज वसु उपरिचर के वीर्य से यमुना के किसी द्वीप में उत्पन्न हुई थी।
मल्लाहों के राजा दशराज द्वारा जन्म काल से ही उनकी रक्षा तथा पोषण हुआ था। यमुना के किसी द्वीप में जन्म के कारण व्यास जी को जो है द्वैपायन कहा जाता है। शरीर के रंग के कारण इनको कृष्ण मुनि तथा यज्ञीय उपयोग के लिए एक को वेद 4 संहिताओं में विभाग करने के कारण इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास के नाम से भी ये विश्रुत या विख्यात हैं। वे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्मदाता ही नहीं थे, प्रत्युत पांडवों का विपत्ति के समय छाया के समान अनुगमन करने वाले तथा अपने उपदेशों से उन्हें धैर्य, ढाढ़स तथा न्याय पथ पर आरूढ़ रहने की शिक्षा दिया करते थे। कौरवों को युद्ध से विरत करने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न उठा नहीं रखा, पूरा का पूरा प्रयास किया कि वो युद्ध न करें, परंतु विषय भोग के जो पुतले थे कौरव, उनके उपदेशों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो लात मार करके अपनी मनमानी करते रहे। इनसे बढ़कर जो भारतीय युद्ध के वर्णन का जो अधिकारी कोई दूसरा विद्वान नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने युद्ध का वर्णन किया है वह बहुत ही अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है। इन्होंने 3 वर्षों तक सतत परिश्रम से सदा उत्थान में इस अनुपम ग्रंथ की रचना की है। कहा गया है आदि पर्व में, त्रिभिर्वर्षै सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्। तो इस समय जो महाभारत है उसमें 1 लाख के आसपास श्लोक मिलते हैं, इसीलिए इसको शतसाहस्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो स्वरूप है वह इस तरह से रहा है, जय, भारत और महाभारत, इस तरह से क्रमिक रूप से इनका विकास होता रहा है। जय जो है, इस ग्रंथ का जय जो नाम था वो मौलिक रूप में था। इस ग्रंथ में नारायण, नर, सरस्वती देवी को नमस्कार कर जिस जय नामक ग्रंथ के पठन का विधान है वह महाभारत का मूल प्रतीत होता है। वहीं स्वयं लिखा हुआ है कि इसका प्राचीन नाम जय था। पांडवों के विजय वर्णन के कारण ही इस ग्रंथ का ऐसा नामकरण किया गया। उसके बाद दूसरा क्रम है भारत का। जय के अनंतर विकसित होने पर इस ग्रंथ का अभिधान पड़ा भारत। नाम से प्रतीत होता है कि यह भारतवंशी कौरवों तथा पांडवों के युद्ध का वर्णन परक ग्रंथ था। उस समय उसका परिणाम केवल 24 सहस्र यानी 24,000 उसमें श्लोक थे। यह आख्यानों से रहित था, यानी उसमें किसी तरह के कोई आख्यान नहीं थे। उपाख्यानों के समावेश ने इसे भारत के महाभारत का रूप प्रदान किया, जो अपने खिल पर्व अर्थात परिशिष्ट रूप में है, जिसमें हरिवंश संयुक्त होकर के उसका परिणाम जो है चतुर्गुणित हो गया, यानी 4 गुना अधिक हो गया और 1 लाख के करीब श्लोक उसमें हो गए। उसके बाद क्रम आता है महाभारत का। लगभग 500 वर्ष ईस्वी पूर्व परिचित आश्वलायन गृह सूत्र में भारत के साथ साथ हम महाभारत का जो नाम है वो भी देखते हैं। भारत के वर्तमान रूप में परिवृहण का कार्य उपाख्यानों के जोड़ने से ही निष्पन्न हुआ है। इन उपाख्यानों में कुछ तो प्राचीन ऋषि तथा राजाओं के जीवन से संबंध होने के कारण घटना प्रधान है, तो कुछ ऐसे हैं ऐतिहासिक होने के कारण प्राचीन इतिहास की जो है वो अमूल्य निधि हैं। कतिपय तत्कालीन लोक कथा के ही साहित्यिक संस्करण हैं। इस दृष्टि से इनका तुलना जातकों के साथ भी की जा सकती है। आध्यात्म, धर्म तथा नीति की विशद विवेचना ने इस महाभारत को भारतीय धर्म तथा संस्कृति का एक विश्वकोश बनाने में अपना पूरा का पूरा सहयोग दिया। डॉक्टर सुखनकर का प्रमाण पुष्ट मत है कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा किए गए संपादनों का ही फल महाभारत का वर्तमान जो बढ़ा हुआ स्वरूप है वह है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 उसके क्रम रहे हैं, और इसकी जहाँ तक काल की बात रह गई है वो बहुत सारे प्रमाण हैं, और प्रमाणों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नज़रिए से प्रस्तुत किया है। तो उस पर न जाते हुए हम ये इतना बताएंगे कि साक्ष्य के कुछ आधार पर कह सकते हैं कि वर्तमान महाभारत का निर्माण जो है बुद्ध
के पूर्व युग से संबद्ध है और ईस्वी पूर्व 5वीं अथवा 6वीं सदी में जो है इसकी रचना हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में 18 पर्व हैं, पोर जिसे आप समझते हैं धीरे धीरे, वह 18 हैं। इसमें पहला जो पर्व है वो आदि पर्व कहलाता है, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठा भीष्म पर्व, सातवां द्रोण पर्व, आठवां कर्ण पर्व, नौवां शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेध पर्व और 15वां आश्रमवासी पर्व, 16वां मौसल पर्व और 17वां महाप्रस्थानिक पर्व और अंतिम वाला जो है वह स्वर्गारोहण पर्व है। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं यहाँ कि पहला जो है वो आदि पर्व और अंतिम वाला जो है वह स्वर्गारोहण पर्व के नाम से जाना जाता है। जो भीष्म पर्व है उसमें जो गीता है वह ली गई है, उसमें उसका उपदेश है, युद्ध का आरंभ, भीष्म का युद्ध और सरसैया पर पड़ना। द्रोण पर्व में जो है अभिमन्यु का वध और द्रोणाचार्य का युद्ध और वध होता है। इस तरह से अलग अलग सभी पर्वों में क्या क्या कथाएं हैं उसका वर्णन होता है। इसके बाद मैंने जैसा कि शुरू में जिक्र किया कि जो कालांतर के महाकवि हुए उन लोगों ने अपने काव्य, नाटक इन सब का विषय वस्तु बनाया, यानी महाभारत जो है उपजीव्य के तौर पे रहा। तो उसमें अलग अलग उपाख्यान मिले। तो उन कुछ उपाख्यान ऐसे हैं जैसे शकुंतलोपाख्यान, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध उपाख्यान है। यह महाभारत के आदि पर्व में है और इसी की कथा वस्तु को लेकर के कुछ परिवर्तन के साथ जो है महाकवि कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसकी रचना उन्होंने की है। एक मत्स्योपाख्यान है वो वन पर्व में मिलता है। इसी तरह से रामोपाख्यान है, यह भी वन पर्व के 18 अध्यायों में वर्णित है। शिवी उपाख्यान है, यह बहुत ही प्रसिद्ध कथानक जो है वन पर्व से लिया गया है। इसी तरह एक है सावित्री उपाख्यान, जो भारतीय ललनाओं के लिए आदर्श रूप सावित्री है, उनकी कथा मिलती है जो वन पर्व में है। नलोपाख्यान है, राजा नल और दमयंती इन दोनों की कथा इसी पर्व में मिलती है। आप जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य नैषधीय चरितम जो महाकवि श्रीहर्ष द्वारा प्रणीत है, उसका जो उपजीव्य है वह नलोपाख्यान है महाभारत का। इसी तरह से हरिवंश पर्व है, विष्णु पर्व है, भविष्यत पर्व। तो इस तरह से जो है कई उपाख्यानों और आख्यानों से इसकी पूर्णता होती गई है और बहुत सारे विषय वस्तु जो है इसमें मिलते गए हैं। तो महाभारत अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना है जो महर्षि वाल्मीकि के बाद व्यास के द्वारा प्रणीत रचना मानी जाती है। एक तो आज इस महाभारत के परिचय में सामान्य रूप से इतना ही।